हमारे ही 4 साथी 4 विषयों को नियुक्ति दिया गया और हम लोग को टूअर टॉपर के तरह मुंह ताकने के लिए मजबूर कर दिया। आप किस सब्जेक्ट और आचार संहिता से पहले नियुक्ति पत्र बांटा जाए, नहीं तो हम लोग जो है 5 तारीख से राजभवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जो है अनिश्चितकालिक तक रहेगा। जब तक 7 विषय का रिजल्ट जारी नहीं होगा हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। अगर मान लीजिए कांग्रेस, जेएमएम और भाजपा चुनाव लड़ती है, भाजपा का अगर जो है चुनाव को अगर काउंट करवा लिया जाए और सरकार बनवा दिया जाए और छोड़ दिया जाए, बाकी को बोला जाए कि आप लोगों का बाद में चेक करेंगे, तो कैसा लगेगा? पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बहाली जो निकल रही है, जिसमें कुछ लोगों को वैकेंसी मिल चुका है, नियुक्ति पत्र भी आज मुख्यमंत्री ने दे दिया है। 7 विषय ऐसे हैं जिनका अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तो बात दूर है, अब ये लोग कह रहे हैं कि आचार संहिता से पहले जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं उनकी नियुक्ति पत्र प्रदान की जाए और इन 7 सब्जेक्ट का भी रिजल्ट आउट किया जाए। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि हम ऐसा थोड़ी है कि आधा कर देंगे आधा नहीं कर देंगे, धैर्य बनाए। चंपैदा वैसे ही कर रहे हैं, 4 लोगों को खाना दिए हैं और जो है 7 लोगों को भूखा मुंह ताकने के लिए छोड़ दिए हैं। तभी ना आज हम लोग हताश होकर के आज यही राजधानी में, यही धुरवा के पंडाल में लाखों करोड़ों का पंडाल लगा करके चमचमाता हुआ सूट पहन करके हमारे ही 4 साथी 4 विषयों को नियुक्ति दिया गया और हम लोग को टूअर टॉपर के तरह मुंह ताकने के लिए मजबूर कर दिया। आप किस सब्जेक्ट से हैं मैडम? हम संस्कृत विषय से हैं। अच्छा, तो सरकार तो कह रही है कि 30,000 बहाली अगले 3 महीने के अंदर हम दे देंगे, ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। ऐसा थोड़ी होता है, बोल रहे कि आधा सब्जेक्ट का लेंगे आधा का नहीं लेंगे। धैर्य बनाए रखिए आप लोग। कितना धैर्य बना के रखेंगे? एग्जाम हम लोग को 6 महीना हो गया रिजल्ट का वेट करते हैं और इतना दिन होने के बाद जब हम 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट निकाला जा रहा है और उन लोग को आज नियुक्ति पत्र बांटा गया और का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं सर, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक भी नहीं आया, इसलिए ना हम लोगों का धैर्य का बांध टूट गया है सर। आगे आप लोग क्या करने जा रहे हैं? ये आंदोलन आप लोग का एजिटेशन जारी है? जी सर, हम लोग जो है जैसे पीजीटी का जो है 11 सब्जेक्ट था, उसमें से जो है 4 सब्जेक्ट का रिजल्ट दिया गया, फाइनल मेरिट दिया गया और आज जो है नियुक्ति पत्र बांटा गया। हम कहते हैं कि जब एक विज्ञापन में 11 सब्जेक्ट आप निकाले हैं तो फिर 4 आप दे रहे हैं, 7 छोड़ दे रहे हैं, तो सरकार से मेरा यही मांग है कि जो 7 बचे सब्जेक्ट हैं उनका जल्द से जल्द डीबी करवाया जाए और आचार संहिता से पहले नियुक्ति पत्र बांटा जाए। नहीं तो हम लोग जो है 5 तारीख से राजभवन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो जो है अनिश्चितकालिक तक रहेगा। जब तक 7 विषय का रिजल्ट जारी नहीं होगा हम लोग धरना में बैठे रहेंगे। लेकिन आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि आप ही के दोस्त लोग ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग नहीं ज्वाइन कर पाइएगा? नहीं सर, देखिए एक तरफ जो है खुशी है कि मेरे भाई मेरे दोस्त जो हैं आज नियुक्ति पत्र प्राप्त किए, लेकिन सर एक विज्ञापन में आप जो है 7 विषय को छोड़ दे रहे हैं तो कहाँ तक जायज़ है? जब हम लोग वो लोग जो है अब जो है स्कूल जाएंगे, पढ़ाएंगे, हम लोग 4 महीना 6 महीना और वेट करना होगा। क्या पता कि पीजीटी का रिजल्ट अब कब आएगा। दरअसल आचार संहिता लगने वाला है, चुनाव होने वाले हैं और इन सभी लोगों को पता है कि आचार संहिता के लगते के साथ ही ये मामला ठंडा हो जाएगा, इस वजह से भी अधीर हैं। आप लोग को सरकार कह रहे हैं, खुद स्वयं मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आधा को करेंगे आधा को नहीं करेंगे। बच्चे बेवजह अधीर हो रहे हैं, उनको धीरज धरना चाहिए। देखिए सर, एक तो जान लीजिए कि हम लोगों का विज्ञापन एक साथ आया था, तो जाहिर सी बात है कि सभी की जो नियुक्ति जो होनी थी साथ में होनी थी, तो 4 सब्जेक्ट को पहले क्यों दिया गया? और कह रहे हैं कि सरकार की हम लोग को अधीरता रखनी चाहिए, या फिर कह सकते हैं कि उनका कहना है कि 3 महीना बाद मैं फिर से नियुक्ति दूंगा। तो 3 महीना क्यों? होना था तो सभी का एक साथ होना चाहिए था, क्योंकि विज्ञापन एक साथ आए थे। तो विज्ञापन एक साथ जब आए हैं तो आप एक साथ सबको ज्वाइनिंग दीजिए। ऐसा थोड़े होता है कि आप किसी को पहले किसी को बाद में देंगे। एक दिन अगर फॉर्म फिल करने में अगर एक दिन लेट हो जाता है तो हमें दूसरी बार वो मौका नहीं दिया जाता कि आप भर सकते हैं, चाहे वो पैसा की वजह से अगर हम फॉर्म फिल ना कर पाए हों। तो आज जब इतना लंबा हम लोग 6 महीना वेट किए हैं सर, आज कोई 1 महीना या 2 महीने की बात नहीं है, 6 महीना बहुत मायने रखती है। तो सरकार के हिसाब से क्या हम लोग 1-1 साल तक एक एग्जाम के लिए वेट करते रहेंगे रिजल्ट को लेकर? ये कहाँ तक इंसाफ? आप किस सब्जेक्ट? जी मैं हिंदी से हूँ सर। आपका अभी तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ?
जी नहीं, एक विज्ञापन आया था जिसमें 11 विषयों का चयन करना था, जबकि 4 विषयों का तो नियुक्ति मिल गई सर, लेकिन बचे 7 विषय जिनकी लोग को क्यों लग रहा है कि सरकार ऐसे करेगी, भेदभाव करेगी? वो तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री, कल कैबिनेट के बाद कहा। सर आश्वासन ही मिल रहा है बस हम लोग को। 2 महीना 3 महीना हो गया है हम लोग का, इनसे उनसे विधायक सांसद सबसे मिल चुके हैं, लेकिन बस हम लोग को आश्वासन मिला है। ये डर क्या? डर क्या रहेगा सर, हम लोगों का अभी तक दिया नहीं। विज्ञापन आप एक साथ क्यों निकाले थे? जब आपको अलग अलग देना था विज्ञापन अलग अलग निकालते। 3 महीना बाद हम लोगों को देना था, 3 महीना बाद विज्ञापन निकालते। क्यों विज्ञापन एक साथ निकालते? सकता है 4 सब्जेक्ट का कॉपी चेक हो गया हो, आप लोग का नहीं हुआ हो, इस वजह से रुका। कॉपी तो सर कॉपी चेक हो क्यों नहीं हुआ है? रिजल्ट जब 4 पेपर का रिजल्ट जारी हो चुका है तो बाकी 7 पेपर क्यों नहीं जारी कर रहा है अभी तक? एग्जाम सर सीबीटी में जब लिया था, उनमें से कई सब्जेक्ट का एग्जाम तो बाद में भी हुआ था होगा। जैसे हिस्ट्री का एग्जाम पहले हुआ था, तो हिस्ट्री का पहले रिजल्ट देना चाहिए था, तो ऐसा क्यों छाट के क्यों दिया जा रहा है? तो आप लोग को आशंका क्या है ये बताइए ना, डर क्या है मन में? इससे पहले भी झारखंड में ऐसा हो चुका है कि 2000 टीजीटी वगैरह का जो नियुक्ति है 2016 का, कुछ स्टूडेंट को पहले दिया गया और अभी दिया जा रहा है कुछ को। तो हमारे साथ भी वैसा हो तो हम लोग क्या वही नीति अपनाया जा रहा है, दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है हम लोग के साथ में। आपको लग रहा है कि आपके दोस्त लोग सीनियर हो जाएंगे, आप लोग जूनियर हो जाएंगे? हाँ, ये तो हो तो गए सीनियर। उनको मिल गया ज्वाइनिंग लेटर? नहीं, वैसा बात नहीं है, मतलब वो तो हम लोग सीधी हो गए ना, सीनियर हो गए ना, सीनियर तो सब हो गए हैं। सरकार का नीति क्या है उसे बताइए। सरकार की नीति है हम लोग का अपने खुद ही लड़ा रहे हैं हम लोग के ऊपर। आप भेदभाव कर रहे हैं, हमारे भैया लोग से हम लोग लड़ाने के काम कर रही है। जब एग्जाम एक साथ हुए तो रिजल्ट ऐसे। अगर चुनाव होता है, अगर मान लीजिए कांग्रेस जेएमएम और भाजपा चुनाव लड़ती है, भाजपा का अगर जो है चुनाव को अगर काउंट करवा लिया जाए, सरकार बनवा दिया जाए और छोड़ दिया जाए, बाकी को बोला जाए कि आप लोगों का बाद में चेक करेंगे, तो कैसा लगेगा? देखिए, ये सारे बच्चे हैं जो शिक्षक बनेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए इन लोगों ने कहा कि जब 11 सब्जेक्ट का टीचर अपॉइंट करना था, सरकार ने टेस्ट ले लिया, तो फिर 4 का पहले सिर्फ कैसे नियुक्ति पत्र दे दिया, लिहाजा 7 विषय का भी रिजल्ट जल्दी जारी होना चाहिए। इनके मन में आशंका है, चूंकि इसी महीने आचार संहिता लागू होना है, कि क्या हमारा रिजल्ट रुक जाएगा। दूसरा ये है कि दोस्त हमारे से सीनियर हो गया, हम जूनियर हो गए सब्जेक्ट के कारण वजह से। अब मुख्यमंत्री को फैसला लेना है, लेकिन ये कह रहे हैं कि जब तक हमारी मांग डिमांड पूरी नहीं होगी, हम लोग राजभवन के सामने यूं ही एजिटेशन धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज इन लोगों ने कैंडल मार्च निकाला है और ये मांग की है कि 7 विषय का जो रिजल्ट बाकी है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर का, उसको जल्दी से जल्दी सरकार प्रकाशित करे और इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराए। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in